हेलो स्टूडेंट्स, प्रिडिक्टेबल की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि बेस्ड है मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के ब्लॉक्स में क्लासिफिकेशन की। जैसे कि हम सब ने मॉडर्न प्रिडिक्टेबल देखी थी, तो उसके अंदर 4 ब्लॉक्स अपन ने देखे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जस्ट लेफ्ट टू द प्रिडिक्टेबल आपके एस ब्लॉक, मिडिल के अंदर आपके डी ब्लॉक और राइट साइड के अंदर जो ब्लॉक प्रेजेंट था उसको अपन ने पी ब्लॉक के नाम से डिनोट किया, जबकि एफ ब्लॉक जो था वो प्रिडिक्टेबल से बाहर अपन ने रिप्रेजेंट किया था। तो इन्हीं ब्लॉक्स की अपन बात करते हैं। ये ब्लॉक्स बने कैसे, किस ब्लॉक की क्या खास बात है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स को कैसे पहचाने कि वो एलिमेंट एस ब्लॉक से रिलेट करेगा, उसके ग्रुप नंबर को कैसे पहचाने और उसके पीरियड को कैसे पहचाने, ये सब बात अपन इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिख रखा है कि टोटल 4 ब्लॉक्स के अंदर अपनी प्रिडिक्टेबल क्लासीफाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले बात करता हूं मैं एस ब्लॉक की। ये आपके प्रिडिक्टेबल में जस्ट लेफ्ट टू द प्रिडिक्टेबल प्रेजेंट होता है, सही है। यानी कि अगर इस तरह से प्रिडिक्टेबल है तो लेफ्ट साइड के अंदर जो ग्रुप्स होंगे, लेफ्ट साइड के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस ब्लॉक के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से इनको जाना जाता है। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको अपन मेंडलीफ की प्रिडिक्टेबल में फर्स्ट डे और सेकंड डे के नाम से भी जानते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है, इनको एल्कलाई मेटल्स और सेकंड डे को एल्कलाई अर्थ मेटल के नाम से भी जाना जाता है, एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाई अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक नाम क्यों पड़ा इसका, उसका रीजन है लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एस सब शेल के अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है वो कौन से ब्लॉक से रिलेट होगा, एस ब्लॉक से। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि एस पी डी एफ किस बेस पर दिए गए हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो अपन पी ब्लॉक के अंदर उसको पढ़ेंगे, डी में जाएगा तो डी में पढ़ेंगे, और एफ के अंदर जाएगा तो उसको एफ ब्लॉक के अंदर स्टडी करेंगे। कुछ खास बातें भी हैं डी एफ के अंदर, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एस ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री एस सब शेल के अंदर होती है, और जब भी एलिमेंट्स में आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में दिखे, इसका मतलब किससे रिलेट करेगा, एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो अपन बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से एलिमेंट्स को अपन पहचाने कि वो एस ब्लॉक से रिलेट है या फिर एस ब्लॉक से रिलेट नहीं करेगा। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS122 होता है, जहाँ पर N आपके आउटर शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करेगी। यानी मैक्सिमम जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल के अंदर जा रहा है वो जो वैल्यू है वो किससे डिनोट होगी, इस N से डिनोट होगी। और चूंकि हमें पता है S के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा 122, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS122, जहाँ पर N आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सबसे लास्ट सेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा 122, यानी NS1 वाला भी S ब्लॉक है और NS2 वाला भी S ब्लॉक के अंदर आएगा। वो आपके सामने है, फर्स्ट एंड सेकंड। NS1 वाले फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएंगे और NS2 वाले सेकंड ग्रुप के अंदर आएंगे। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, अगर हमें याद नहीं है कि एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है या चलो एटॉमिक नंबर दे रखा है, उससे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं और फिर कैसे बताएं कि वो एस ब्लॉक से रिलेट करेगा या फिर नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसकी बात करते हैं अपन। चलो बात करते हैं हाउ टू फाइंड
एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है या एटॉमिक नंबर दे रखा है तो उससे कैसे पता लगाएं कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो कहाँ होनी चाहिए, एस सब शेल के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस सब शेल के अंदर जाएगा। लेकिन एक खास बात है, एस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन एस से पहले बिफोर एस कोई भी डी सब शेल नहीं होना चाहिए। यानी कि ns में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उससे पहले n-1 d प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर n-1 d प्रेजेंट होगा तो फिर वो d ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा, s ब्लॉक का नहीं माना जाएगा। s ब्लॉक का एलिमेंट तभी माना जाएगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाएगा और उससे पहले किसी तरह का कोई डी सब शेल प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको नंबर ऑफ ग्रुप पता करना है कि जो एलिमेंट दे रखा है वो एस ब्लॉक का तो है लेकिन एस ब्लॉक के फर्स्ट या सेकंड कौन से ग्रुप से रिलेट करता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसके लास्ट सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल या फिर लास्ट एस सब शेल। लास्ट सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को क्या डिनोट करेंगे, या वही क्या डिनोट करेंगे, ग्रुप नंबर को डिनोट करेंगे। सही है। जबकि अगर आपको फाइंड करना है पीरियड नंबर, यानी कि जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट दे रखा है वो कौन से पीरियड का है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n। तो सबसे हाईएस्ट नंबर की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी वो ही उस एलिमेंट के पीरियड को डिनोट करेंगे, जबकि लास्ट सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप को डिनोट करेंगे। क्योंकि हमें पता है S के अंदर दो ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी S के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो फर्स्ट ग्रुप का है और दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो सेकंड ग्रुप का है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सही है। मुझे फाइंड करना है इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। सीधी सी बात है, लास्ट सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। और पीरियड नंबर के लिए आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वांटम नंबर देखनी है। सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी यूज हुई है, n=3 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था और आपको अच्छे से पता है कि मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा होता है, 3rd पीरियड होता है और वो सेकंड ग्रुप के अंदर आता है। मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s1 कर दो। सही है, वही मुझे बताना है। सबसे पहले देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर जा रहा है और उससे पहले कोई भी d नहीं है, इसका मतलब ये s ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, उससे पहले कोई d नहीं है, इसका मतलब s ब्लॉक एलिमेंट है। और 12 नंबर में मैग्नीशियम आपको पता है s नंबर आता है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19। इसका मतलब ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, पोटेशियम s ब्लॉक का है, आपको साफ साफ पता है। ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 1, तो ग्रुप नंबर 1, और पोटेशियम s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में आता है। और अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पर पीरियड नंबर, तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन सी यूज़ हुई है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी यूज़ हुई है, 4, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, 4। सही है। इस तरह से अपन s ब्लॉक के ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फाइंड करते हैं। चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट p ब्लॉक के एलिमेंट्स की, या p ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके अंदर किस तरह से ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फाइंड किए जाते हैं उसकी बात करेंगे अपन। बात करते हैं अपन p ब्लॉक की। जैसे कि आपको पता है ये आपके पीरियडिक टेबल के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। p ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें p ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और सीधी सी बात है, ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका नाम p ब्लॉक क्यों पड़ा, ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, p सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। टोटल 6 ग्रुप होते हैं आपके p ब्लॉक के अंदर, जिनको अपन 13 से 18 नंबर देते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 to 6 होता है, यानी 13 के लिए np1, 14 के लिए np2। इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p के अंदर, इसलिए टोटल ग्रुप भी कितने हैं यहाँ पर, 6 ग्रुप हैं। p ब्लॉक की खास बात है कि p ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों तरह के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सही है, तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है p ब्लॉक के बारे में। बात करते हैं अपन कैसे फाइंड आउट करें p ब्लॉक के एलिमेंट को और उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को। चलो देखते हैं किस तरह से p ब्लॉक के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने का तरीका वही, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री अगर p सब शेल के अंदर है तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। उसका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना है, लास्ट p सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 12 को जोड़ दो, क्योंकि 13 से स्टार्ट होता है ना, तो 12 ग्रुप पहले से आ रखे हैं। सही है, तो 12 के अंदर लास्ट p सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन गए उनको जोड़ दो, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। और पीरियड नंबर के लिए आपको हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू को देखना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सही है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि ये क्या दे रखा है आपके, एल्यूमिनियम दे रखा है। अगर मैं बात करूं इनके ग्रुप नंबर की, 12 क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 इसके अंदर काउंट करना है, सॉरी 2, 6, 12, 3, 15, 15 नंबर दे रखा है आपके ये। फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 ग्रुप का मेंबर है ये आपके। 15 ग्रुप कौन सा, नाइट्रोजन वाली फैमिली का मेंबर हो गया। और अगर आपको फाइंड करना है पीरियड नंबर, क्या कर दूँ था, हाईएस्ट कितना है 3, पीरियड नंबर क्या आ गया इसका 3। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं अपन
इसी तरह का इसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर अपने को फाइंड आउट करने हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2 2s2 2p4। एट यानी कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा? 12 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और ऑक्सीजन का 16 होता है ग्रुप नंबर। और अगर आपको पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, देख लो हाईएस्ट नंबर प्रिंसिपल काउंट नंबर कौन सी यूज़ हो रही है? 2। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से p ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अपन d और f ब्लॉक का भी देख लेते हैं। d ब्लॉक की पीरियड टेबल के मिडिल में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स को d ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले d ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो n-1d1 to 10 ns2 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक अंदर के शेल के अंदर एंटर करते हैं। खास बात है इसकी। टोटल 10 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन 3 से लेकर 12 तक नंबर देते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सिर्फ लास्ट 12th जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो एक अंदर की तरफ ऑर्बिटल के में एंटर करता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। और जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, यानी कलरफुल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इसमें जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो अनपेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। इनकी बातें अपन आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है अपने डी ब्लॉक के अंदर। पहचानते हैं इसके अंदर भी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बात करते हैं, उसकी एग्जाम्पल के बात करते हैं। पहचानना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d के अंदर जाएगा, जैसे मैंने आपको s में कहा था। s से पहले d अगर आ जाए तो वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स जाएंगे? d ब्लॉक के एलिमेंट्स जाएंगे। और अगर s से पहले d नहीं है तो वो s ब्लॉक के एलिमेंट ही माने जाएंगे। यानी अगर नॉर्मल ns में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो s ब्लॉक है, लेकिन उसमें n-1 d उससे पहले प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर n-1 d प्रेजेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n-1 d में जा रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे? d ब्लॉक के। ग्रुप नंबर पहचानना है तो ns के अंदर यानी लास्ट s सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हो और उससे पहले वाले d में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उनको जोड़ दो, वो क्या आ जाएगा? इनका ग्रुप नंबर आ जाएगा। और पीरियड नंबर के लिए आप हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कई बार ये ऐसे भी लिखे मिल जाते हैं आपको 3d1 4s2। जाता लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के हिसाब से वो 3d1 और 4s2 रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि s से पहले क्या होना चाहिए? d होना चाहिए। चलो, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अगर आपको इसके ग्रुप नंबर की बात करें तो d और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन से इसका ग्रुप नंबर 3 आ जाएगा, थर्ड ग्रुप का मेंबर है। और अगर आपको इसके पीरियड को फाइंड करना है तो फोर्थ पीरियड का ये आपके मेंबर माना जाएगा। सही है? तो बहुत आसानी से आप ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अपन एफ ब्लॉक की, तो पीरियड टेबल के बाहर आपको जो 2 सीरीज दिखाई देती है वो आपके एफ ब्लॉक ही होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर जाएंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर प्रेजेंट इन ओनली वन ग्रुप, यानी ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं सारे।
इसीलिए इनको बाहर से स्टडी किया जाता है, इनको बाहर रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको अलग अलग एक ही ग्रुप के अंदर है तो प्रिडिक्ट टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर इतने एलिमेंट्स को रखना तो पॉसिबल है नहीं भाई। एक ग्रुप के अंदर तो आपके जो फिक्स एलिमेंट्स हो रखे हैं वही आएंगे, क्योंकि इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, लेकिन इनके ग्रुप नंबर मैच किए थे डी ब्लॉक के जो आपके ग्रुप्स हैं उनसे, क्योंकि इनको बीच में एंट्री मिल नहीं सकती थी, वरना प्रिडिक्टेबल का पूरा लेखा जोखा है वो ख़राब हो जाता। इसलिए इनको बाहर इनकी स्टडी की जाती है, इनको अलग से ही बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये सारे एक ही ग्रुप थर्ड ग्रुप से रिलेट होते हैं। सही है, दो सीरीज से मिलकर बने होते हैं, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। लेंथेनॉइड के बाद आने वाले F ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, जो कि 4F सीरीज के पार्ट हैं। और एक्टिनियम के बाद, लेंथेनियम के बाद आने वाले लेंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद आने वाले F ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसको बोला था ट्रांजिशन, यानी डी ब्लॉक को बोला था ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें n-1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अब n-1 से भी अंदर n-2 में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, n-2f में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि सारे एक ही ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग ग्रुप नंबर फाइंड आउट नहीं किए जाते। आई बात समझ में? तो ये है आपके ब्लॉक्स का डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्ट टेबल को किस तरह से ब्लॉक के अंदर बांटा गया है और उनमें किस तरह से अपन ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट नंबर फाइंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर लेके आऊँगा कुछ ना कुछ नया प्रिडिक्ट टेबल के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।